बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल गन्ने की एक अमूदी तरीका काश्त जो है वो ज़िम्मेदार और किसान काश्तकार भाई जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने खेतों में। तो हमारी सुपरविज़न में भी ये काम हो रहा है। इसको देखते हुए जो है हमने मुनासिब समझा कि आपके लिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो इस वीडियो में हम गन्ने की अमूदी तरीका काश्त कैसे की जा सकती है, उसका क्या पोटेंशल है, उसमें पैदावार कहाँ तक ली जा सकती है, उसमें क्या मसाइल आ सकते हैं, अमूदी तरीका काश्त में जो है वो गन्ना कितनी एक सिंगल आई से सिंगल बर्ड से कितना जो है वो टिलर बना सकता है, ये इन तमाम मौज़ूआत को कवर करती हुई हमारी ये वीडियो है। इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। इसमें प्रैक्टिकली जहाँ पर सीड की कटिंग हो रही है पहला सेगमेंट वो है, दूसरा सेगमेंट में जहाँ पर सीड की प्लांटेशन हुई है कि वो प्लांटेशन कैसे की जाती है वो दिखाया गया है। तीसरे सेगमेंट में जहाँ पर लास्ट ईयर जो हमने अमूदी तरीका काश्त के तहत जो है वो गन्ना लगाया था वो दिखाया गया है। तो ये 3 स्टेप्स में है वीडियो। ये इन स्टेप्स को कवर करते हुए आप गन्ने की अमूदी तरीका काश्त जो है और उसके तहत कितनी पैदावार हासिल की जा सकती है और क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, ये वीडियो उन तमाम मौज़ूआत का अहाता करती है। अमूदी तरीका काश्त के बारे में थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं आपको मैं, सिंगल बर्ड जो है उसको फोकस किया जाता है डिज़ीज़ फ्री बीमारियों से और कीड़े मकोड़ों बोरर्स वगैरह पायरेला वगैरह से महफूज, उनकी एगलिंग से महफूज ये सीड होता है। और इसको जो है सिंगल बर्ड को ही प्लांट किया जाता है ज़मीन में खेलों पर। तो इससे जो है पैदावार का पोटेंशियल जो है वो बढ़ सकता है। पैदावार का पोटेंशियल कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें टिलरिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या इसकी प्रैक्टिसेस हैं, क्या इसमें एग्रोनॉमी है, इस सब को देखने के लिए जो है वो वीडियो में ये तमाम स्टेप्स कवर किए गए हैं। चलते हैं कि आपको प्रैक्टिकली जो है ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। जी, ये गन्ने का सिंगल बर्ड का अमूदी तरीका काश्त। तो ये हमारे ग्रोअर हैं शहजाद साहब, इनसे पूछते हैं कि ये अच्छा, ये शहजाद साहब ये बताएं कि ये तरीका आपने पहले भी ट्रायल किया है? जी जी, पिछले साल थोड़ा सा किया था। अच्छा, तो ठीक रहा, कामयाब रहा है। ठीक रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीका काश्त में और जो हमारा रवायती तरीका काश्त है, इन दोनों में बुनियादी जो मकसद है आपका काश्त करने का वो क्या है? पौधों की तादाद पूरी करना है या बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त है, या क्या है इसमें और उसमें तरीका काश्त में फ़र्क? बुनियादी तो मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रॉफिट बढ़ाना बुनियादी मकसद, खर्चा कम करना और प्रॉफिट बढ़ाना है। इसमें हमने इंटरक्रॉपिंग की हुई है, वो उससे भी कुछ आमदनी होगी, कुछ ये पैदावार, इसका खर्चा कम होगा। जो अमूमन हम 80 से 70 से 80 मन 100 मन के करीब बीज लगाते हैं, इस तरीका काश्त में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मन से ज़्यादा बीज नहीं लगता। ठीक है, 15 मन सीड इसमें लगता है। हाँ, तो ज्यादा, इससे भी ज्यादा लगेगा? कितना, 20-25 मन लग जाएगा? नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा बीज, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एक तो मतलब ये लगाई हुई है ना, ये मेरे हिसाब से हमने जो ज्यादा सीड इसमें लगाया है, इससे भी अगर थोड़ा कम भी हो तो फिर भी काम चल जाएगा। तो ये हमने ज्यादा लगाया है क्योंकि हमने पिछली दफा जो लगाया था उससे ये थोड़ा सा हमने ज्यादा लगाया है। तो ये थोड़ा सा मेहनत तलब, मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा मेहनत तलब नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें कि ये एक सीडलिंग लगाया है, तो उसमें जो आंख वाली साइड है वो उसको देखना पड़ेगा लेबर को कि वो नीचे लेके जानी है। जी जी, ये इसमें यही सबसे ज्यादा ना मेहनत तलब काम है। हाँ। क्योंकि अगर इसमें 97 अगर वो आंख वाली साइड ऊपर आ गई, हाँ, तो वो तो फारिग हो गया। फिर इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा इसमें बीज सीड ज्यादा लगाया, समझे कि इसको ज्यादा करीब लगाया है। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा फासला बढ़ा भी दें तब भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है। इसमें जितना भी कोशिश करें, अगर लेबर से करवाएंगे तो फिर चांसेस है इसमें 2-3% के, अगर आप जितनी भी इसके ऊपर अच्छी निगरानी कर लें, लेकिन लेबर से ये 2-3% 4% तक हो जाती है। ह्यूमन एरर, गलती की गुंजाइश है, बिल्कुल है।
लेकिन ओवरऑल आप रिकमेंड करते हैं अपने लास्ट ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है, एक तो देखें इसमें दो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि एक तो सीड जो है मिसाल के तौर पर गन्ने का ऑन एन एवरेज 450 से 500 रुपए तक कीमत है, बिल्कुल तो गन्ने का सीड कम होगा तो सीड का एक्सपेंस यानी उतना मार्जिन बचेगा। बिल्कुल। सेकंड नंबर पर इसमें ये है इस तरीका काश्त में कि ये मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा देखने वालों को कि ये देखें कि जब हमारे पास जो ये स्पेस आ रही है ना प्लांट टू सीड जो हमारा जो ये सिंगल बर्ड आई वाला जो ग्राफ्ट है उसके दोनों के दरमियान जब स्पेस आ रही है, एक प्रॉपर स्पेस है, तो उससे जो है गन्ने को टिलरिंग करने में या जिसे हम कहते हैं बूटा बनाने में भी जो है वो काफ़ी सहूलत होगी। आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहते जी, हैं? असल मकसद ही यही है। जब ये इसको आप देखें ना, ये तकरीबन 15 इंच है इसमें स्पेस, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, और अच्छा। इसको ठीक स्पेस मिलेगी। इसको इधर साइड से देख लें तो इसको तकरीबन 2 फीट के करीब है। इसमें हमने इंटरक्रॉपिंग की हुई है। किस फसल की? टिंडे की? टिंडे की। अच्छा। तो इसमें इसको अच्छी खासी स्पेस मिलेगी और ये शुरू में ही अच्छा बूटा बनाएगा। ठीक है। जो हमने पिछले साल किए थे, लगाया था, वो उसमें भी बहुत माशाल्लाह ऑन एवरेज तकरीबन 6 से 7 गन्ने जो तैयार हो गए थे। तो सिंगल बर्ड से? जी जी, सिंगल बर्ड से ऑन एन एवरेज 6 से 7 जो है वो ऑन एवरेज, हाँ। ऑन एन एवरेज जो है औसतन हम कह सकते हैं कि 6 से 7 जो है वो गन्ने छड़ियाँ तैयार हुई थी हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो आपने इंटरक्रॉपिंग की है टिंडे की, इसका क्या मकसद है? ये इसको खराब नहीं करेगा? वैसे मुझे तो पता है लेकिन मैं ये लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये पूछ इसको रहा खराब नहीं करेगा। अच्छा। ये बेसिकली होती है तकरीबन कोई 2 महीने की फसल। ठीक है। अप्रैल में ये तकरीबन मई में ख़त्म हो जाती है। ठीक है। जो आपने खर्चा इसको करना है, गन्ने को तो वैसे ही करना है। ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा इजाफी, उसके साथ उसकी भी निगहदाश्त अच्छी हो जाती है। बल्कि वो जो टिंडे की वजह से गन्ने को बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से इसको गोडी वगैरह होगी, इसको इजाफी स्प्रे वगैरह, खाद वगैरह डलेगी, तो इसकी जो टिलरिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है। तो उससे जो तो ये शहजाद भाई ये बताएं कि टिंडे का जो 1 एकड़ है वो कम से कम वेजिटेबल की जो प्राइस होती है उसके हिसाब से वो आपको कोई 50,000 का बिक जाएगा, लाख का बिकेगा, कितने का बिकेगा? अंदाजा कम से कम कीमत के साथ बताएं आप। ये पाकिस्तान सर, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ये माशाल्लाह 5 लाख का भी बिक सकता है और ये 50,000 का भी हो सकता है। 50,000 का भी हो सकता है। चले अल्लाह खैर करेगा। सब्जी का काम होता है, ये ऐसे ही होता है। ठीक है। अगर इसमें अच्छा हो जाए, इसमें पैदावार अच्छी आ जाए और रेट अच्छा लग जाए तो ये माशाल्लाह 3-4 लाख का बिक जाता है। 3-4 लाख तक का बिक सकता है। बिक सकता है, कैपेसिटी है इसमें। ठीक है। अगर इसमें कोई मौसमी हालात, ये क्योंकि नाजुक सब्जी होती है, जी जी, इसको इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, करते हैं। आज फरवरी की 2 तारीख है जी जी। और फरवरी 2 को जो है हम ये देख रहे हैं कि अमूदी तरीका काश्त में, अमूदी तरीका काश्त से मुराद ये है सिंगल बर्ड सिंगल आई वाली जो एक सीडलिंग है उसको डिज़ाइन किया गया है और उसको जो है काश्त कर दिया गया है खेत में, और इसमें इंटरक्रॉपिंग करते हुए टिंडे की फसल भी काश्त की जा चुकी हुई है। खेत की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 फरवरी है, तो इंशाल्लाह ताला जो है इस फसल को हम आगे चल के भी आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या परफॉर्मेंस हुई है, क्या रिजल्ट रहा है। तो शहजाद भाई अल्लाह पाक आपके इस काम में जो है वो बरकत फरमाए और आपको जो है वो जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन ले सकें, वो यकीनी तौर पर इस तरीका काश्त में वो आपको ज़्यादा होगी, ये नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये हम जो लास्ट ईयर अमूदी तरीका काश्त के तहत जो बिजाई की गई थी गन्ने की सिंगल आई बर्ड के साथ, तो उस खेत में खड़े हैं, इसकी कटाई हो रही है आजकल। तो ये देखें ना, ये आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखें आप कि ये इसको चेक करें कि ये ज़मीन पर गिर चुका हुआ है गन्ना, और ये एक बर्ड से जो है ना इसने कितने ज़्यादा ठीक ठाक बूटे मारे हैं। अभी इसको जो है अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पौधे। ठीक है। अभी ये थोड़े से यहाँ पर ये कम नज़र आ रहे हैं।
इनको भी काउंट कर लेते हैं। ये हम ये आइडियल को नहीं गिन रहे, ये हम जो एक एवरेज या कम से कम है उसको देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये इस गन्ने का खेत है। ये थोड़ा सा लगाया था हमने पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और कुछ ये वैरायटी हमें बीज मिला था थोड़ा सा SL 284, तो उससे हमने थोड़े से बीज से तकरीबन ये 3-4 मन था, उससे ये तकरीबन 2 कनाल जगह हमने लगाई थी सीड पर्पज़ के लिए कि सीड आगे बनाया जा सके आगे इसका। बनाया जा सके। ये SL 284 आपके पास बीज कम था, तो आपने उस बीज को मल्टीप्लाई करने के लिए जो है वो तकरीबन हमारे पास 4 मन के करीब बीज था, 4 मन बीज 2 था, कनाल में शिफ्ट किया था। जिसको 2 कनाल में लगाया गया। जी जी, और ये उसी 2 कनाल में हम खड़े हैं, उसी में हम खड़े हैं। ये देख सकते हैं जी। और ये जो है ये प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं कि ये एक जो बर्ड है उससे जो है वो कितने ज़्यादा टिलर किए जा सकते हैं। देखिए टिलर्स बनाना जो है उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें आपके पास जो है वो खुराक और बीमारियों का कंट्रोल और इन्वायरमेंट, वेदर कंडीशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी थी सिंगल आई बर्ड के साथ जो है। तो मज़ीद भी आपको इस तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन और इस तरह की टेक्नोलॉजी वो दिखाते रहेंगे।